हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। एंड ये हमारा जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी का है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग का डेफिनेशन, टाइप्स, लॉस ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये जो लर्निंग वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। तो हमारा जो लर्निंग वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है हमारा कि कुछ जानना, कुछ सीखना या तो फिर कुछ याद करना। आगे हम बात करेंगे हमारा नेचर एंड डेफिनेशन के बारे में कि हमारा जो लर्निंग है इसका नेचर एंड डेफिनेशन क्या होता है। तो when a child take birth in this world, he she is born with certain innate behavioral reaction that help him her to satisfy some needs. But these innate behavioral reaction are not sufficient to meet the competitive demand of present day world. तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने जन्म के साथ कुछ आदतें लेकर के आता है ना। यानी कि कुछ बिहेवियरल रिएक्शन लेके आता है। जो एक्शन बच्चा करता है तो उसके जन्म के साथ ही होता है, यानी कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक रिएक्शन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा बॉर्न होता है एंड वो क्या करता है, रोता है, तो उसकी मदर उसको फीडिंग करवाती हैं। ये उसका रिएक्शन है, ठीक है। यानी उसने रो करके अपनी इच्छाओं को जाहिर किया और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हुई। तो ये रिएक्शन थे बच्चे के ज़रूरत को सफिशिएंट करने के लिए, पूरा करने के लिए। लेकिन आगे चल के ज़माना जैसा है, हमारा फ्यूचर जैसा है, उसके हिसाब से सिर्फ रो करके आगे सरवाइव करना ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसकी ज़रूरतें जो होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो बिहेवियर रिएक्शन की क्या होगी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ रो करके रिएक्शन दिखाना पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, आगे सीखना पड़ेगा, आगे लर्न करना पड़ेगा, है ना। आगे हम बात देखते हैं हमारा थस एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ टू एक्वायर न्यू बिहेवियरल रिएक्शन एंड skill to survive in society. So learning is the acquisition of new behavioral reaction and skill. तो इसलिए हर एक जो इंडिविजुअल होता है या हर एक जो पर्सन होता है उसका अपना अलग अलग बिहेवियरल या रिएक्शन होता है। यानी कि उसका जो बिहेवियर है, या तो हर किसी का जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में, कुछ सीखने का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो लर्निंग क्या है, एक न्यू एक्विजिशन है। एक्विजिशन यानी कि क्या, हमें या फिर किसी को भी टाइम टू टाइम कुछ नया सीखना ही पड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू अंडरवुड जी ने दिया हुआ है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्स फॉर द इन्हेंस एक्विजिशन ऑफ द ओल्ड वंस। तो इन्होंने क्या बताया है कि लर्निंग क्या है, नई चीज़ों को सीखना, या तो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से पता है, यानी कि बचपन से चलती आ रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में तो आपको पता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ या फ्यूचर के साथ चलने के लिए आपको क्या है, नया नया चीज़ों को या नई नई चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लर्निंग, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू अंडरवुड जी ने दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में यहाँ पे हमारा आ जाता है सेंसरी लर्निंग, ठीक है। एंड क्या है हमारा, मोटर लर्निंग एंड सेंसरी मोटर लर्निंग एंड वर्बल लर्निंग। वन बाय वन हम सारे ही लर्निंग को हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है सेंसरी लर्निंग। तो सेंसरी लर्निंग में क्या है, देयर आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन विच आर द सेंसिटिव टू डिफरेंट स्टिमुलाई इन द वर्ल्ड। Stimulation of these sense organ thus produce different type of sensory experience. Child start learning about the world through sensory experience. तो क्या होता है कि हमारा जो भी सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हमारे नोज़ हो गए, ईयर, टंग, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन है जो हमें अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, सिखाते हैं या दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि हमें इस वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं। तो खट्टा है, मीठा है, तीखा है,
ये सारी चीज़ों को हमें स्टिमुलेशन करवाते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस दिलाते हैं। तो जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो वो होता है सेंसरी लर्निंग। अब इसमें हम एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ही शो अ डॉग एंड लिसन थ्रू ईयर द नेम, ही लर्न टू डिफ्रेंशिएट फूड स्टफ विद देयर टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे ने एक डॉग को देखा, है ना, और उसकी मदर के थ्रू उसको पता चला कि ये डॉग है, तो उसने उसका नाम याद कर लिया, लर्न कर लिया हमेशा के लिए कि ये डॉग है। एंड क्या, जो भी वो फूड स्टफ़ खाता है, जो भी खाना वो खाता है, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको याद करने लग जाता है। जैसे कि चॉकलेट हो गया, जूस हो गया, आप उसे कभी भी दोबारा दे दीजिए खाने के लिए एंड उसे पूछिए बच्चे से, बेटा आप क्या खा रहे हैं, तो आपको वो बताएगा कि मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, है ना। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर का हमारा जो टाइप है मोटर लर्निंग के बारे में। तो मोटर लर्निंग में हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन मेक वेराइटी ऑफ मोमेंट, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग मोर पर्पसफुल मोमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड सिटिंग। तो मोटर लर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो भी बॉडी होती है, ठीक है, वो सारा वर्क करती है, ठीक है, मोटर लर्निंग में। तो जैसे कि एक बच्चा, एंड बच्चे का आपको बार बार एग्जांपल मैं दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टेज होता है वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, यानी कि हम पैदा होते से ही क्या करते हैं, सीखने लगते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, यानी बचपन से लेके हम बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है, एंड जो एक बच्चा होता है उसका पर्पस क्या होता है, वो बहुत जल्दी सीखता है, वॉक करना, रनिंग करना, सिटिंग करना बहुत ही जल्दी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीखने की इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोटर लर्निंग। आगे हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड नंबर का लर्निंग है, सेंसरी मोटर लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ लर्निंग कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एक्सपीरियंस एंड मोटर लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि ये दोनों का मिक्सचर होता है, सेंसरी एंड मोटर लर्निंग का, ठीक है। तो इन दोनों में जो कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, a player continuously watch the ball and make different movement, running, slowing, kicking, passing, etc. are the different movement which are not possible without visual experience. तो जब एक फुटबॉल प्लेयर जो है, जब फुटबॉल खेल रहा है तो वो कंटिन्यूअस क्या करता है, बॉल को देख रहा है या देखता है, ठीक है। तो बॉल को देखकर वो डिफरेंट जो मोमेंट है कर रहा है, जैसे कि रनिंग करना, स्लोइंग करना, किकिंग करना, बॉल को पास करना, etc। यानी कि यहाँ पर जो सेंसरी एंड मोटर नर्व हैं दोनों ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही नर्व का, दोनों ही लर्निंग का यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है सेंसरी मोटर लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। आगे हम बात करते हैं हमारा जो फोर्थ नंबर का टाइप है वर्बल लर्निंग के बारे में। ह्यूमन कैन लर्न लैंग्वेज, स्पीच एंड acquire knowledge, different word and the style of writing along with using as a speech are learned is the verbal learning. Verbal learning only include language but it also has a learning sign and symbols. तो जो एक पर्सन होता है, यानी कि एक बच्चा, तो उसे नहीं पता कि उसकी लैंग्वेज क्या है, तो वो जो जो देखता है, जो जो सुनता है उसको ऑब्ज़र्व करता है और सीखना शुरू कर देता है। तो वो बोलना सीखता है, नॉलेज गेन करता है एंड वर्ड्स को सीखता है, स्टाइल ऑफ राइटिंग सीखता है। वर्बल लर्निंग में क्या होता है कि नॉट ओनली लैंग्वेज बल्कि वो साइन एंड सिम्बॉल्स को भी सीखता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है
कि वर्बल लर्निंग में क्या होता है कि लैंग्वेज नहीं बल्कि वो साइन एंड सिंबल्स को भी सीखता है। बच्चा वो हर एक चीज़ सीखता है, नॉलेज को गेन करता है जो कि वो अपने आसपास वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टाइल जो वो देख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स जो कि 4 टाइप्स के थे। आगे हम बात करेंगे हमारा जो है लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो Thorndike formulated learning by the trial and error method. This method states that with an increase in trial or attempt to perform a particular behavior, that error and time to perform that particular task will gradually decrease and the behavior will be learned. तो थॉर्नडिक क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने लर्निंग को एक ट्रायल एंड एरर मेथड दिया हुआ है। ये मेथड क्या है, बार बार कोशिश करना। ठीक है, थॉर्नडिक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार कोशिश करना, यानी कि क्या हमारा जो मेथड है उन्होंने बताया कि बार बार कोशिश करना है। वो जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, उसका ट्रायल, और वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको पाने की कोशिश करना। और एरर क्या है, क्या होता है एरर, कि कितनी बार वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज़ भी हो रहा है, और वो बार बार कोशिश कर रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश कर रहा है एक पर्सन, तो वो सीख भी रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। His experiment on a cat is a popular. A hunger cat was includes is a cage and piece of meat was a place outside the cage near door. However, as this process was repeated again and again, she learned to come out of the cage by the passing the lever. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया कि कैट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कैट को पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे का जो गेट था, दरवाज़ा था, दरवाजे के पास क्या रख दिया, एक मीट का पीस रख दिया। ठीक है, अब वो क्या करती है, एक मीट का पीस उन्होंने रख दिया। शुरू में कैट ने क्या किया, बहुत सारे अटैम्प्ट किए, ठीक है, गेट को खोलने के लिए, और मीट का पीस को पाने की कोशिश कर रही थी, वो खाना चाह रही थी। तो कैसे उसने एरर, यानी कि कैसे उसने अटैम्प्ट किया, बार बार वो हारे नहीं, वो थकी नहीं, बार बार कोशिश करती रही। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सीख रही थी कि कैसे वो गेट ओपन हो जाए। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो है 3 लॉस जो हैं लर्निंग में बताए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 लॉ उन्होंने बताए हैं थॉर्नडिक ने, वो क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो 1 बाय 1 हम सारे ही लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। This law states that if a task is repeated many times, it will be learned. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जब एक टास्क बार बार रिपीट किया जाता है तो वो याद हो जाता है हमें, है ना। तो उसकी मेमोरी में वो जो चीज़ होती है वो याद रह जाती है, हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इफ़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड इज़ रीड अगेन एंड अगेन इट विल बी लर्न। Thus, repetition of a task make the response more stronger with practice. जैसे कोई वर्ड है, उसे हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो वर्ड हमें याद हो जाएगा। तो जो रिपीटिशन हो रही थी, बार बार टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही थी, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, और वो चीज़ हमें याद हो जाती है, उस चीज़ को हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आगे हम बात करेंगे हमारा जो 2nd नंबर का है लॉ ऑफ लर्निंग, वो क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस।
तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ अ मेंटली रेडी टू डू सम टास्क इट विल बी लर्नड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक पर्सन है वो मेंटली रेडी हो जाता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी कि वो अपने माइंड को ऐसे सेट करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे याद करनी है, यानी वो रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, कि उसे ये चीज़ करना है, अचीव करना है, या वो कोई भी चीज़ है तो उन्होंने वो चीज़ परफॉर्म करनी है। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम डे द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आर लर्न इन वेरी शॉर्ट टाइम एज लॉन्ग एज पर्सन इज़ अ मेंटली नॉट रेडी टू लर्न अ पर्टिकुलर टास्क इट कांट फोर्स टू दैम। तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा साल जो है वो स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने लगता है, टाइम कम होता है, तो अपने को वो सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, अपना जो सारा सिलेबस होता है वो कवर कर लेते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि अपने माइंड को क्या करा, उन्होंने प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कम है और हमें इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो मेमोरी भी बढ़ जाती है। वो कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को जो है इंस्ट्रक्शन दे दी है, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। अगर एक पर्सन अपने माइंड को रेडी नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? किसी चीज़ को याद करने में, किसी का काम को करने में, या कोई भी काम करना है तो माइंड को तैयार नहीं करता है तो वो ज़बरदस्ती याद नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है लॉ ऑफ रेडीनेस में, कि अपने को रेडी करना कि मुझे ये काम करना है। अगर आपने डिसाइड करा है कि आपने करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड नहीं करा, कि अगर आप नहीं चाहते, अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में ये बताया है थॉर्नडिक ने। आगे हम बात करेंगे, हमारा जो थर्ड नंबर का लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? एज पर लॉ इफ सम रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड विथ सम प्राइज और बेनिफिट इट विल बी लर्न। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो यदि हम किसी चीज़ में हमें फ़ायदा हो रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है किसी चीज़ को करने में, तो वो चीज़ हमें जल्दी याद होती है और हम उस काम को फिनिश कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। कैसे? तो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ अ गिवन अ चॉकलेट फॉर हेल्पिंग अदर्स द चाइल्ड विल डू दैट हेल्पिंग बिहेवियर अगेन एंड अगेन इट विल बी लर्न। जब एक बच्चे को चॉकलेट दे दी जाती है और उसे बोला जाता है कि आप दूसरे बच्चे की हेल्प करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा, तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसको एक चॉकलेट मिल रही है, तो वो दूसरे बच्चों की हेल्प ज़रूर करेगा और जल्दी करेगा। जब बच्चे को पता चल जाता है कि हेल्प करने से चॉकलेट मिलती है, ठीक है, तो वो जो है ये प्रोसेस को बार बार करता है, ठीक है, और ये प्रोसेस उसको याद हो जाती है, ठीक है, कि मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे चॉकलेट मिल रही है, मुझे प्राइज़ मिल रहा है या मुझे गिफ्ट मिल रहा है, तो वो दूसरों की मदद करते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन। तो फैक्टर जो है हमारे, ठीक है, लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या बाधा क्रिएट कर रहे हैं या तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या फैक्टर हैं? तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है हमारा? लर्निंग इज़ अ नॉट अ पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, रियलाइजेशन ऑफ नीड ड्राइव द पर्सन टू परफॉर्म ऑफ नीड some activity. Stress develop because of some physiological imbalance in the body. Sustain the activity until the goal is achieved. तो अंदर से प्रोत्साहित करना, मोटिवेशन यानी कि अंदर से प्रोत्साहित करना, यानी कि जो भी है, ठीक है, कि आपसे काम हो रहा है, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उस पर्सन को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट बतानी है, उसको एहसास दिलाना है कि आपको क्यों करना है,
ठीक है, ये ठीक आपको जो है उसको जताना है कि आपको उस चीज़ को, जो उस चीज़ की आपको क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको मोटिवेट करना है कि आपको ये चीज़ पाना है, और वो मोटिवेट होकर उस चीज़ को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। स्ट्रेस जो होता है हमारा एक तरह का क्या है, चिंता है ना। स्ट्रेस क्या है, एक तरीका का चिंता है, पर्सन को पीछे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, स्ट्रेस बॉडी को इम्बैलेंस भी करता है। ठीक है, और पर्सन की एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करने देता, और स्ट्रेस एक तरह का फैक्टर बन जाता है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में थॉर्नडिक जी ने क्या बताया है, इन थॉर्नडिक एक्सपेरिमेंट ऑन अ कैट, मोटिवेशन फॉर द पीस ऑफ मीट ड्राइव द कैट टू लर्न हाउ टू ओपन द केज। यानी कि थॉर्नडिक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर, कि कैट को मोटिवेशन मिला है ना। थॉर्नडिक ने क्या करा था, हमने प्रीवियस हमारे कुछ टॉपिक्स में पढ़े अभी हेडलाइंस में, कि थॉर्नडिक ने क्या करा था कि एक मांस का जो पीस था, मीट का जो पीस था, उन्होंने एक कैट को पिंजरे में रख दिया, और उन्होंने मांस का पीस पिंजरे के बाहर रख दिया, पिंजरे को लॉक कर दिया। तो जो कैट थी वो बार बार ट्रायल कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो कैट को क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो उसे वो मीट चाहिए था। ठीक है, इसलिए उसने बार बार डोर को ओपन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोटिवेशन। आगे हम बात करेंगे, हमारा सेकंड नंबर का जो फैक्टर है वो है प्रैक्टिस। एनी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स विच हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। दिस प्रैक्टिस ऑफ रिस्पॉन्स मेक इट मोर स्ट्रांगली लर्न बाय द इंडिविजुअल। मीन्स क्या, एक पर्सन जो अपना कोई गोल पूरा करना चाह रहा है, और उसे जो है कुछ सक्सेस मिल गया है, यानी कि अभी वो अपने गोल तक पहुंचा नहीं है लेकिन थोड़ा सक्सेस मिल गया है, तो उसे लग रहा है कि वो ये गोल पूरा कर सकता है, तो वो क्या करेगा, फिर से गोल को पाने के लिए बार बार कोशिश करता रहेगा, यानी कि उस चीज़ के लिए अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा। ये जो प्रैक्टिस है ये उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, उसे एक जो है बार बार, या तो एक बार सफलता मिल गई है तो उस काम को पूरा करने में वो बार बार कोशिश करता है कि उसे और अच्छा गोल को, मतलब वो क्या कर सकता है, उस गोल को और अच्छे तरीके से वो अचीव कर सकता है। ठीक है, हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ चाइल्ड practicing daily to learn to drive cycle with ultimately learn it। तो क्या होता है, जब एक बच्चा साइकिल लेकर आता है, उसे चलाने नहीं आती, ठीक है, वो बार बार गिर जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करता है, साइकिल को चलाना सीख जाता है, गिरता है, पड़ता है, ठीक है, चोट लगती है उसे, लेकिन वो कोशिश करना छोड़ता नहीं है, और वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये होता है प्रैक्टिस, कि अगर कोई लर्निंग में बाधा आ भी रही है तो भी आपने कोशिश करनी है, लर्न करना है। आप बाधा से भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, कोई फैक्टर है लर्निंग में जो कि आपको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करा, उस बाधा से भी आपने कुछ लर्न करा, कुछ सीखा, है ना। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिस। आगे हमारा जो थर्ड नंबर का प्रैक्टिस है, थर्ड नंबर का जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो मीनिंगफुलनेस, लेंथ एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग मटेरियल अफेक्ट द स्पीड ऑफ लर्निंग। इट इज़ अ फाउंड दैट मीनिंगफुल मटेरियल, similarly easy material is learned easily than difficult material. A very short or a very long material is learned at the slower speed। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल में, कि जिस मटेरियल से हमें जो है सीख रहे हैं, जिस मटेरियल से हम सीख रहे हैं उसका नेचर कैसा है, तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है लर्निंग में, यानी कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो मीनिंगफुल है या नहीं है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल कितना है उसका। ठीक है, तो
ईजी मटेरियल होगा तो क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा। डिफ़िकल्ट मटेरियल होगा तो जल्दी याद नहीं होगा, और जो शॉर्ट और लॉन्ग मटेरियल होगा वो धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। आगे हम बात करेंगे, हमारा जो 4th नंबर का फैक्टर है वो क्या है, लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड क्या होता है, मेथड विथ विच some given material is learned also affect the learning. It is found that achieve active learning is better than passive learning. If learner actively involved in learning process, it will help to learn at better speed. Spaced learning is better than mass learning. It means that learning material should be learned with intermediate interval rather than continuously. यानी कि तारीफ़ क्या है, यानी कि तरीका क्या है, ठीक है, कि हम कैसे उसे याद करें लर्निंग मेथड में, यानी कि तरीका क्या है कि हम कैसे याद करें। तो जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं लर्निंग के लिए वो भी क्या है, अफेक्ट करता है लर्निंग को। जो हमारा एक्टिव लर्निंग है, ठीक है, वो क्या होता है, बेटर होता है पैसिव लर्निंग से। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर हम एक्टिव होके काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस चीज़ को हम जल्दी सीख जाते हैं। और पैसिव लर्निंग में क्या होता है, हम चीज़ों को जल्दी नहीं सीख पाते क्योंकि हम वहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग का मेथड डिपेंड करता है ना। आगे जो है हमारा 5th नंबर का जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। नॉइस, टेम्परेचर, light, air are some environmental factors which affect the learning. Noise, hot or chilled condition, very dim or bright light may affect the learning negatively. तो जो भी आवाज़ें होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, गर्मी होती है, ठंडी होती है, लाइट होता है, यानी कि कभी ज़्यादा लाइट होती है, कभी डिम हो जाती है, एयर होती है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ठीक है, तो जो है यहाँ पे एयर, नॉइस, लाइट, कम है लाइट, ज़्यादा है लाइट, तो सारी ही चीज़ों में, सारी ही कंडीशन में हमारा जो लर्निंग होता है वो प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एंड जो हमारा आज का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग में हमने डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिए, लॉस ऑफ लर्निंग देख लिया, एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग देख दिया। तो आई होप जो वीडियो थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।